मेरे को भी यकीन नहीं हुआ, सबकी बत्ती जल गई, सबको बदलाव मांगता है। इसमें तुम्हारी मदद एक लड़की भी कर रही है और वो घर घर जाकर तुम्हारी बातें लोगों तक पहुंचा रही है। कौन थी मुलगी? वो नई लड़की है ना, मीनाक्षी। उसी ने हम सबको बताया कि तुम अच्छे इंसान हो, अच्छा काम कर रहे हो और हमें लाइट ऑन करने को भी कहा। हेलो हेलो लेंस कुमार। बोल भाई अरविंद। ये मीनाक्षी कैसे टाइप की लड़की है? मेरी ताई जी की बेटी है, मैं भाई हूँ उसका। इधर ट्राइपॉड सेट कर। कोई फायदा नहीं था, फिर भी बस्ती में मेरी इतनी मदद की बोल के पूछ रहा हूँ। मीनाक्षी है ही ऐसी, लोगों की मदद किए बिना उसको रात को चैन की नींद नहीं आती है। पर मीडिया वाले उसको गलत काय को समझे थे? देख, उसने औरतों के हक के लिए लड़ने के लिए उस डॉक्यूमेंट्री में काम करने का फैसला किया था। सोसाइटी वाले उन लड़कियों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, उन्हीं की मदद करने के लिए उसने वो टीवी शो किया था और टीवी वालों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में उसी की बलि चढ़ा दी। पहले मीडिया ने गलत समझ के उसको दुख पहुंचाया, बाद में मैंने दुख पहुंचाया। प्लीज बोलूंगा तो एक मदद करेगा? ये ले भाई, ये उन लड़कियों के नंबर हैं जिनकी वो मदद करना चाहती थी। ये लो, पहला नंबर डायल कर दिया। हेलो। उस दिन आप वो रियलिटी शो में आई थी ना? हाँ। उसमें से हमने आपके हस्बैंड का नंबर निकाल लिया है। मैंने शो के लिए झूठ बोला था, मेरी अभी शादी ही नहीं हुई है सर। ये क्या बात कर रही हैं आप? वो शो मैं और नंदनी ने पैसे के लिए किया था। बघितला, उसमें से 2 तो फ्रॉड है। हेलो। नमस्कार, बैंकॉक में फ्री मसाज के लिए आप और आपके हस्बैंड सिलेक्ट हुए, मैसेज मिल गया ना? क्या? मेरा तो कब का तलाक हो चुका है और अब मैं अकेली रहती हूँ। बैंकॉक जाके क्या करूँगी? हट, फोन रख। मैडम फोन मत रखना, पति को छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं चलूंगा। सही है ना? घर के झगड़े के बारे में अनजान आदमी को फोन पे बता दिया तो हम दोनों उसके घर चले। क्या रे? वो एलकेजी से लेके बीकॉम तक सब बता देगी ना। मेरा पति जानवर था, वो सीधी सादी लड़कियों के गंदे तरीके से वीडियो बनाता था, फोटो एडिट करता था। मेरा पति ही उस चैनल में डायरेक्टर था, उसी ने प्रोग्राम शूट किया था। लेकिन बाद में उसने मीनाक्षी की बातों को आगे पीछे करके उसने कुछ और ही मतलब बना दिया और मीनाक्षी को टीवी पर विलन बनाया। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ, मेरा पति एक कॉपी घर पे रखता था। हमारे यहाँ स्त्री प्रधान समाज हुआ करता था, जिसका जिक्र किताबों में भी है। घर और समाज के फैसले औरतें खुद लिया करती थी, यहाँ तक कि हर रात अपने लिए नया साथी भी चुन सकती थी। क्या आप लोग चाहते हैं कि फिर से वही दौर आए? माना कि हमें कुछ भी करने की आजादी है, लेकिन हम गलत फायदा नहीं उठाते। हम अपनी आजादी की अहमियत जानते हैं और उसकी सीमाएं भी समझते हैं। जिससे हमारी और हमारे समाज की बदनामी हो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम उनकी इज्जत करते हैं जो नारी शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ये है ओरिजिनल मीनाक्षी। ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। हाँ बोलो। फेसबुक देखा क्या? नहीं तो क्यों? तो जाके देखना जरा। औरतों का गलत फायदा उठाना और उनका इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये मत भूलो कि हमारे देश को आजाद कराने में औरतों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पहले बात खत्म होने दो। चैनल ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मीनाक्षी के ओरिजिनल वीडियो को एडिट किया था। मीनाक्षी ने समाज को कुछ और मैसेज दिया था, लेकिन चैनल ने उनकी बात। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने ऐसा किया है। मैं जो कहती हूँ मुझे याद रहता है। मेरे पति की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ मीनाक्षी। सॉरी मीनाक्षी दीदी, आपकी हॉस्टल के नीचे आके बवाल किया हमने, इसलिए आपसे माफी मांगते हैं। आप में सच बोलने की हिम्मत है। हेड्स ऑफ यू। देखा क्या? ये सब कैसे हुआ? ये सब अरविंद ने किया है। बोला कि सच सामने आना चाहिए और फिर अच्छी बात है ना। हेलो हेलो, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करने लगा है। आंटी, आपसे कुछ कहना है? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, पहले किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, उसके बाद किसी अच्छे से मॉल में चले जाएंगे। रेस्टोरेंट में काय को? मॉल में ही खाना मिलता है ना। मेरे अलावा और भी कोई क्लोज फ्रेंड है क्या? बिल्कुल नहीं। ना तुमसे पहले कोई था, ना तुम्हारे बाद कोई होगा। आई शपथ, मैंने नहीं सिखाया उसको ये सब। जरूर यूट्यूब से सीखा होगा। चलते। तेरे बाबा की दवाई का 5000, सोयाबीन, तरकारी और राई के तेल के डब्बे का 7000, स्त्री और लॉन्ड्री का कपड़ा 2500। समझ का पैसा कम पड़ रहा है। ये ले, जो भी खरीदने का रहेगा इसको घसीट देना। हाँ? लगता अरे पर किस पे घसीटूं? क्या रे, पपैया की तरह मुंह क्यों सूजा? यार आज माँ पे बरस पड़ा मैं। काय को? 30 दिन की पगार 15 दिन में खत्म हो जाती है। बाबा की चिल्लर भर कमाई में कभी पैसा कम नहीं पड़ा। मैं 3 गुना कमाता हूँ फिर भी कम पड़ता है। पैसे की कीमत गिर गई है या खर्चा बढ़ गया है पता नहीं, पर पैसा बचता नहीं है। ऊपर से अफसर लोग बोलते हैं घर को रजिस्टर होने में 6 महीना लगेगा। क्या 6 महीना? तू तब तक काशी से अपनी बचा के रख, अच्छा रहेगा। तू भी अपनी बचा के रख।
सुना है तेरी भी कुंडली निकालने में लगा हुआ है वो। तूने रफीक साहब का गाना सुना है? आ देखें जरा किसमें कितना है दम। अरे जो होगा देख लेंगे यार। अच्छा हाँ मैडम, ठीक है मैडम। सर मैं आई कम इन? आओ अरविंद। हाँ बोलो। सर सेल्स टारगेट हासिल करने की दौड़ में तेल निकल गया। हौसले की टंकी फुल करने के वास्ते तुम्हारे पास आया मैं भी अपनी खुद की टंकी फुल कर रहा हूँ। आपको भी लगता है क्या? ये फूड इंडस्ट्रीज की लीडिंग कंपनियां हैं। सिर्फ आइसक्रीम को मार्केटिंग करने के लिए सारे रूल्स बदल डाले हैं। फ्री में फ्रीजर बांट रहे हैं। छोटे से छोटे मार्केटिंग वेंडर को भी अपने जाल में फंसा लिया है। स्टार मसाला मिक्स औरतों को नजर में रखते हुए इंस्टेंट मसाला मिक्स मार्केट में ले आया। सो दे आर द विनर्स। हर दिन एक नई चुनौती सामने खड़ी होगी और हमें उसी रफ्तार से उसका एक तोड़ लाना होगा। दैट इज मार्केटिंग। हाँ बोल पाकिया। अरविंद, काशी मेरे को मारने के लिए पीछा कर रहा है। तू है किधर? अपने गोडाउन में। तू जल्दी आ। देख मरते वक्त चिल्लाना नहीं। हाँ पाकिया आपका काम कर दिया मैडम। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। हाँ। कार्ड के ऊपर कंपनी का नंबर लिखा हुआ है। आज अरविंद, मेरे को टीवी में बहू घर की रानी देखने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसके लिए इन्होंने ये स्टेबलाइजर लगा दिया। अभी अच्छा दिखता है। पहले ऐसा लगता था टीवी में बहुत सारी मूंगी चल रही है, लेकिन है पूरे 4000 का। मैंने कम करवा के 2500 में लगाया है। मिडिल क्लास लोगों की सोच एक जैसी ही होती है। 15-20 तारीख को जरूरत की चीज बेचने जाएं तो भगा देते हैं, और वहीं पहली तारीख को हम फालतू की चीज भी बेचें तो खरीद लेते हैं। कल दिवाली है, सारी औरतें गहनों से लदी होंगी। अगर तुम लोग चाहते हो कि हम ऐशो आराम वाली जिंदगी बिताएं, तो कल उन्हें लूटकर अपनी दिवाली और उनका दिवाला निकालना होगा। डर की छपरी के नीचे ही अपनी दुकान चलती है। हर इंसान लालची होता है, हमें उसी लालच का फायदा उठाना है। बॉस। हाँ 1 मिनट जरा अंदर आना। क्या हुआ सर? 1 मिनट आओ ना। अरे चाय कॉफी की क्या जरूरत है, फिर कभी पी लूंगा। बैठो। एलईडी के लिए स्टेबलाइजर बहुत जरूरी है क्या? हाँ सर, अगर वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ तो टीवी उड़ जाएगा ना। अच्छा। अरे हरे, हाँ बोलना। तू पहले एलईडी टीवी का सेल्समैन था ना? हाँ था ना। उसमें स्टेबलाइजर लगाना कंपलसरी है। मतलब ही नहीं है। पावर ऊपर नीचे हुआ तो टीवी शॉर्ट हो जाएगा। किस गधे ने कहा कोई बेवकूफ बनाना तुझे? येड़ा मत बन। अभी किधर रह रहे तू? पास में ही हूँ, चाय की टपरी पे। अपने सारे लोग वही हैं? हाँ सबको लेके घर ही आ। ठीक है। अब बोल। ये स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है, नहीं लगाया तो टीवी की जान को खतरा है। ए, आई, बीच में मत आ, मैं बात कर रहा है ना। तू जा अंदर। मार्केटिंग वालों पर हटी है मेरी, टिल्ला ठोक दूंगा। बैठ आपने। अब बोल, ये जो स्टेबलाइजर लगाया है ये टीवी के लिए जरूरी है? नहीं सर। जब जरूरी नहीं है तो कस्टमर्स को लूट क्यों रहा है? बोल। मंथली टारगेट का पंगा है सर। तू अपने टारगेट के लिए, मैं अपने टारगेट के लिए, एक दूसरे को ही लूट रहे। देखा जाए तो टारगेट पे हम लोग हैं। सब कंपनी के दल्ला बने हुए। अरविंद चुप हो जा। मैं इसको नहीं कोस रहा हूँ, अपने आप को कोस रहा हूँ। मैं इसके जैसा ही हूँ ना तेरे जैसा। हो। तेरी भी ऐसी खोली है। हाँ बिल्कुल ऐसी। तो अपने घर में काय को लूटने को आया रे? जूते निकाल। जो बोल रहा हूँ कार। ओ, तेरा लेफ्ट की तरफ से फटा है और मेरा राइट की तरफ से फटेला है। नया सॉक्स काय को नहीं खरीदा? इस महीने ज्यादा खर्चा हो गया इसीलिए नहीं खरीद पाया। इसलिए सॉक्स नहीं खरीद पाया? हाँ। तो कुछ तो खरीदा होगा। टीवी खरीदा ना सर, और ईएमआई पे फ्रिज और मोबाइल। फालतू चीज बेचने के लिए 1000 सेल्समैन है और जरूरी चीज बेचने के लिए एक भी नहीं। एक आए रे। सर एनर्जी ड्रिंक है, अभी मार्केट से लिया है। पानी गले से नहीं उतरता। क्या बात कर रहे हैं, इसमें 8 विटामिन है। 12 केमिकल भी है। तू तो सिर्फ खटमल है, मैं तो जानलेवा मच्छर हूँ। ये जहर है और इसे मैं फैला रहा हूँ। क्या हो रहे? इस शाणे से मिलाने के लिए टीवी के लिए स्टेबलाइजर चिटका रहा था। अब क्या रे, जात भाई कोई चूना लगा रहा है? सेल्समैन होके सेल्समैन के घर चोरी करता है? स्टेबलाइजर बेचने के लिए यही मिला था। क्यों नहीं बेचेगा? क्यों नहीं बेचेगा? तू क्या करता है? हर महीने कंपनी बदलता है। घटिया से घटिया प्रोडक्ट को भी नंबर 1 बोलता है। कस्टमर खुश रहे या दुखी, बस उसको चिटका दो। और इसको देखो, मोबाइल से महंगा उसका चोरी का इंश्योरेंस बेचता है, बड़े बड़े वादे करता है और बोलकर हंसता है कि चोरी होने पर सब लोग थोड़ी कंप्लेन करते हैं और किए भी तो खाली 5% करेंगे, मतलब बाकी का सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और मैं इसकी शान पट्टी पर खुश हो रहा था। हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो बिना जानकारी के कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए निकल जाते हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों पे थोपते भी है।
पर हमें यह एहसास नहीं है कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं। मैं मेहनत से 10 रुपए कमाता हूं तो कोई मुझे 20 रुपए की फालतू चीज चिपका देता है। हे बगा, ये वाटर प्यूरिफायर इसने मेरे को बेचा था, बोला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर हफ्ते प्रॉब्लम आता है, ठीक कराने के लिए फिर खर्चा। ये टेबल देखो, गरीब आदमी के सपने जगाए, बोला बड़े लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं तो खरीद लिया मैंने। अमीर लोगों की नकल करने के चक्कर में रास्ते पर आ जाएंगे एक दिन। मेरे को समझ नहीं आता था कि अच्छा कमाने के बाद भी पैसा कम काय को पड़ता है। फिर मेरे को डाउट आया, कोई तो है जो जबरदस्त चेंडी लगा रहा है। कैसे सुख मिलेगा जब कर्म ही अच्छे नहीं है कोई ऐसा डायरिंगबाज जो खाली सच बोलकर प्रोडक्ट बेचता है कोई जियाला? हम लोग टारगेट नहीं बद्दुआएं अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे बनाने वाले से बेचने वाले ज्यादा है। बेचने वाले कचरा भी बेचने को तैयार है तो बनाने वाला बिंदास जहर भी बना रहे हैं। अरे माफ करो रे बाबा मेरे को इस झंझट से, नहीं मांगता मेरे को ऐसा पैसा। तुम लोगों का तो पता नहीं पर मेरी आंखें खुल गई है। हे आई, वो घसीटने वाला डेबिट कार्ड दिया था ना, वो वापस कर। काइको बोला ना वापस कर। ये नाजायज पैसे से बहन की फीस नहीं भरेगा। अरविंद, कल फीस का आखिरी दिन है रे। कल फीस नहीं भरी तो उसको परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। ये हाई के पैसे से एग्जाम देने से अच्छा तो फेल हो जावे। अरे तेरा डोका फिर गया है क्या? अरे तो क्या करूं मैं, क्या करूं? तू बोलती है घर संवारने के लिए काम कर, आज पता चला उसी काम से किसी और का घर उजड़ता है। समझ नहीं आता क्या करूं मैं। धचका लगा है मेरे को। माँ थोड़ा टाइम दे मेरे को। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? थामा। अरविंद क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना कुछ। सब खत्म हो गया रे। पाकिया को सुधारने की जिम्मेदारी ली थी पर उसके मौत का जिम्मेदार बन गया। और जिस काशी को मारना चाहता था उसको मौत के मुंह से बचा के ले आया तो उसको मरवा डाला और दुश्मन को बचा डाला। अपनी ही नजरों में घिर गया हूँ। अरविंद तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम इस बस्ती के भविष्य के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो और इतिहास गवाह है कोई भी अच्छा काम करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं मुश्किलों से नहीं भागूंगा, मुश्किलों को दौड़ा दौड़ा कर भगाऊंगा।